खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम चीज़ों की खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। माय नेम इज़ पास्टर आरिफ जॉर्ज एंड आई एम पास्टर टू ओपन डोर फैमिली चर्च, एंड टुडे आई एम बिफोर यू विद another lecture of लर्निंग पॉइंट। इससे पहले हम सीख चुके हैं नाउन के बारे में, प्रोनाउन के बारे में, वर्ब के बारे में, एडवर्ब के बारे में और फिर एडजेक्टिव के बारे में। आज हम सीखेंगे प्रपोजिशन के बारे में। एंड वंस अगेन आई विल रेज अ क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पैदा करूंगा, व्हाट इज अ प्रपोजिशन? एंड द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अ प्रपोजिशन इज यूज्ड टू मेक अ लिंक बिटवीन अ नाउन और अ प्रोनाउन। प्रपोजिशन जो है वो एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन और प्रोनाउन के दरमियान राब्ते को मजबूत करता है, पैदा करता है। और मज़ीद इसको मैं अगर एलेबोरेट करूँ, इसको और ज़्यादा बयान करूँ तो ये यूँ होगा, अ प्रपोजिशन इज़ वेरी स्पेशल पार्ट ऑफ स्पीच एज इट इज़ यूज्ड टू मेक शो लिंक बिटवीन नाउन एंड प्रोनाउन, कि राब्ते को जो है वो जाहिर करता है। अब राब्ते को प्रपोजिशन किस तौर पर जाहिर करता है, इसके बारे में वी शैल सी सम एग्जांपल्स। बाज़ औक़ात तो प्रपोजिशन शो करेगा कि काम हुआ कब, व्हेन इट हैपेंड, ये काम हुआ कब। समटाइम्स वेयर इट हैपेंड, काम हुआ कहाँ पर, इन विच डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन सी थी, ऊपर नीचे राइट और लेफ्ट। प्रोपोजिशन के ज़रिए किसी भी फिक्रे में इन चीज़ों को क्लैरिफिकेशन मिल जाती है। सो फॉर एग्जाम्पल, दिस लेटर इज़ फ्रॉम हिम, इसमें इज़ जो है ये प्रोपोजिशन है। और यहाँ पर हम देखते हैं दिस लेटर इज़ फ्रॉम हिम, उसकी तरफ से। वेयर की डायरेक्शन को यहाँ पर क्लियर कर रहा है प्रपोजिशन। दिस इज अ लेटर फ्रॉम हिम, ये लेटर उसकी तरफ से है। या फिर एक और हम एग्जांपल लेते हैं, इन्यास वेंट विद मी यस्टरडे। मैंने इब्तदाई तौर पर बात की थी व्हेन, कब गया। सो इन्यास वेंट विद मी यस्टरडे, इन्यास मेरे साथ कल गया। सो प्रोपोजिशन जो है वो कब की पोजीशन को, कब के हालात को, और प्रोपोजिशन जो है कहाँ के हालात को और डायरेक्शन को क्लैरिफाई करता है। प्रोपोजिशन में मज़ीद हम आगे बढ़े तो मैं आपको बताना चाहूँगा, और फिर इनको वन बाय वन आई विल मेक सम सेंटेंसेस एज वेल। प्रोपोजिशंस हैं क्या? कुछ प्रोपोजिशंस मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन राइट डाउन ऑन योर कॉपीज़ or your notebook which you have made as I have suggested you earlier। मैंने पहले भी आपको सजेशंस दी हैं कि ज़रूर मेक कॉपी और नोटबुक। प्रपोजिशंस में अबाउट, अबव, अक्रॉस, आफ्टर, अगेंस्ट, एट, ये सब प्रपोजिशंस हैं। इसके बाद बिसाइड्स, बिटवीन, बियॉन्ड, बाय, बिफोर, ये भी प्रपोजिशंस हैं। इसके बाद और प्रपोजिशंस मैं अभी बता रहा हूँ, इन, ऑन, ऑफ, टू, थ्रू, इनटू, दीज आर आल्सो प्रपोजिशंस, ये भी प्रपोजिशंस हैं। फॉर, फ्रॉम, डॉन, अंडर, विद, दीज वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड प्रपोजिशंस, ये भी प्रपोजिशंस हैं। अब मैं वन बाय वन आई एम गोइंग टू मेक सम सेंटेंसेस फॉर यू। मैं कुछ सेंटेंसेस आपके लिए बनाऊंगा इन लफ्ज़ों को इस्तेमाल करके, ताकि आप प्रपोजिशंस के मीनिंग्स को और ज़्यादा क्लैरिटी से समझ सकें। फॉर एग्जांपल, अगर हम अबाउट के लफ्ज़ को यूज़ करें तो प्रपोजिशन में हम अबाउट को किस तौर पर यूज़ करेंगे, मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। व्हाट डू यू नो अबाउट मी, आप मेरे बारे में क्या जानते हैं।
देखिए अबाउट आ गया, अबाउट प्रपोजिशन है, बट अबाउट इज मेकिंग अ लिंक इन अ सेंटेंस। सेंटेंस में एक राब्ते की पोजीशन को जाहिर कर रहा है। सो अगर हम अबाउट को निकाल देते हैं तो मैं अगर पढ़ता हूँ व्हाट डू यू नो मी, तो ये फिक्रा बनेगा नहीं। सो प्रपोजिशन जो है फिक्रे को, सेंटेंस को मुकम्मल करता है। यहाँ पर क्या है, व्हाट डू यू नो अबाउट मी, मेरे बारे में आप क्या जानते हैं। एक और प्रपोजिशन अबव के बारे में, ही इज़ अबव ऑल, वो सबसे ऊपर है। या हम ये भी कह सकते हैं गॉड इज़ अबव ऑल, खुदा सबसे ऊपर है, खुदा सबसे बड़ा है। सो पोजीशन क्या है, वेयर कंडीशन अबव, सबसे ऊपर। या फिर आफ्टर का लफ्ज़ मैंने अभी आपको बताया था प्रपोजिशन के तौर पर। सो ही विल कम टू क्लास आफ्टर मी, वो क्लास में आएगा लेकिन मेरे बाद आएगा। आफ्टर मी ये प्रपोजिशन है। और अभी अगर मैं एक एक सेंटेंस इनके बनाऊंगा तो इट विल टेक मच टाइम, लेकिन मैं कुछ इन बिटवीन बनाता हूँ। नोएडे आई एम लिविंग एट लाहौर, मैं लाहौर में रह रहा हूँ आजकल। सो एट जगह को जाहिर करेगा। बिटवीन का लफ्ज़ मैंने बताया था आपको, टुडे वी शैल सी अ मैच और वॉच अ मैच बिटवीन पाकिस्तान एंड जिम्बाब्वे, यानी कि पाकिस्तान और जिम्बाब्वे के दरमियान आज हम मैच को देखेंगे। अब थोड़ा सा मैं इसको और ज़रा, इसमें यहाँ पे है तो नहीं, जब इंग्लिश में एक रूल है, जब दो की बात आएगी तो बिटवीन होगा और जब ज़्यादा की बात आएगा तो अमंग आएगा, AMONG अमंग। ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच का हिस्सा तो नहीं, बट आई थिंक इट शुड बी क्लियर देयर, इसलिए मैंने आपको बता दिया। आगे जब बात आएगी तो इसके बारे में भी हम बात ज़्यादा कर लेंगे। बियॉन्ड, BEYOND, बियॉन्ड, दिस वर्क इज़ बियॉन्ड माई रीच, ये काम मेरी पहुंच से दूर है। प्रपोजिशन फिक्रे को बनाता है, उसको मजबूत करता है। यहाँ पर बियॉन्ड इस्तेमाल किया गया। आई एम लिविंग इन लाहौर, मैं लाहौर में रहता हूँ, इन लाहौर में। द आयरन वॉज सिंकिंग इनटू द वाटर, लोहा जो है वो पानी में डूब रहा था। मैं चला गया इस वक्त बेसिकली पास्ट कंटिन्यूस टेंस में, और इन टेंसेस के बारे में आने वाले दिनों में आई विल गिव लेक्चर्स एज वेल। और मैं आपको हैप्पी न्यूज़ इज़ दिस के अभी तो मैं इन लेक्चर्स को ज़रा कुछ दिन लग जाते हैं, लेकिन इन कमिंग डेज इट विल नॉट टेक मच टाइम, ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, बिकॉज यू कैन सी बिहाइंड मी ग्रीन वॉल। और इस तरह आई हैव मेड सो मैनी प्रेपरेशंस फॉर मेकिंग माई लेक्चर्स अर्लियर एंड इन अ बेटर वे। काफ़ी ज़्यादा मैंने तैयारी की है। आई हैव स्पेंट मच मनी सो दैट आई कैन डू बेटर फॉर यू एज वेल। इसके बाद हम आते हैं कुछ प्रपोजिशंस मैंने लास्ट में बताई थी। फॉर, फ्रॉम, डाउन, अंडर, विद। ही इज़ लिविंग विद मी, ही इज़ लिविंग विद मी, वो मेरे साथ रह रहा है। प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस मैंने इस्तेमाल किया है। ही इज़ लिविंग विद मी, यानी कि यहाँ पर विद जो है प्रपोजिशन है, लेकिन अगर हम विद को प्रॉपरली इस्तेमाल नहीं करेंगे तो फिक्रा बनेगा नहीं। सो यहाँ पर विद प्रपोजिशन आई है। दे आर कमिंग फ्रॉम कोयटा, वो कोयटा से आ रहे हैं। वेयर डायरेक्शन कौन सी है, कोयटा से आ रहे हैं। सो प्रपोजिशन जो हैं वो किसी भी सेंटेंस को मुकम्मल करती हैं। और आज मैंने आपको प्रपोजिशन के बारे में बताया है। और प्रपोजिशन जो है बुनियादी तौर पर वेरी इजी, थोड़ी सी मैं रिवीजन आपको बताऊंगा सिर्फ प्रपोजिशन की डेफिनेशन से,
कि प्रोपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो फ़िक्रे को बनाता है। प्रोपोजिशन एक ऐसा लफ्ज़ है जो नाउन और प्रोनाउन को लिंक देता है, जोड़ देता है, और इससे फिर सारे जो सेंटेंस है उसकी समझ आती है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर एंड इफ़ यू आर बेनिफिटेड, अगर आप इससे फ़ायदा उठाते हैं तो ज़रूर आप हमारे चैनल को फैमिली टीवी को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टच करें, लाइक करें। यू कैन गिव आल्सो सम रिमार्क्स, यू कैन गिव अस रिमार्क्स, आप रिमार्क्स दें। सो और अगर इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन अबाउट इंग्लिश यू कैन आस्क एज वेल। गो जितनी चीज़ें मैंने बताई हैं उनके मुतालिक भी, लेकिन कुछ अगर आपके जहन में और भी है अभी मैंने वो नहीं बताया तो आप यू कैन आल्सो आस्क मी। सो बिफोर माई लेक्चर्स, फोर्थ कमिंग लेक्चर्स, इससे पहले कि मैं अपने और लेक्चर्स रिकॉर्ड करूं, उन्हें मैं अपलोड करूं अपने फैमिली टीवी पे, वो मैं आपको पहले भी बता दूंगा। सो कीप प्रेइंग फॉर मी बिकॉज ऑलमोस्ट 7 years बिफोर आई वॉज वेरी सिक, और मैंने एक रिक्वेस्ट पेश की, एक मैंने किताब लिखी, किताब मुक़द्दस और रोज़ा, और उसमें एक मेरी रिक्वेस्ट थी कि प्लीज़ प्रे फॉर मी। और मेरा ईमान है बहुत से लोगों ने मेरे लिए दुआ की एंड आई वॉज हील्ड एंड आई गॉट गुड हेल्थ। सो वंस अगेन आप जब देखते हैं मेरे लिए दुआ करें ताकि मैं इस गुड डीड को, एक अच्छे काम को, एक नेक काम को, मैं चाहता हूँ कि आई एम वेरी वरीड अबाउट द जनरेशन ऑफ पाकिस्तान एंड आई एम वेरी वरीड अबाउट द फॉर आवर क्रिश्चियन कम्युनिटी एज वेल। सो कोशिश है कि मैं कुछ दे सकूँ आपको। ज़रूर दुआ करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कीप इन टच विथ मी। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू। आमीन। थैंक यू वेरी मच।